हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और आज अपन जो सेगमेंट पढ़ने वाले हैं वो है एल्डोल रिएक्शन। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड की यूं मान लो जान है, हो सकता है आप भी किसी ना किसी की जान हो, बट ये रिएक्शन एल्डोल रिएक्शन ऐसा कोई साल नहीं रहा और ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहा जब ना आई हो। चाहे बात सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की करें या जेई और नीट की करें। आइए इस अब आप इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ ही गए हैं एल्डोल की। स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। रिएक्शन का नाम एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब समझना। एल्डोल रिएक्शन लिख दूं मैं यहां पर, या एल्डोल कंडेंसेशन लिख दूं। कंडेंसेशन मतलब एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये रिएक्शन कब काम में आएगी या हमें कैसे पता लगेगा कब करवानी है? जब भी कार्बोनिल कंपाउंड के पास जब भी कार्बोनिल कंपाउंड के पास एक या एक से ज्यादा अल्फा एच हो जाए तो आप क्या करवा देंगे? एल्डोल रिएक्शन करवा देंगे। लिखेंगे हम इस चीज को, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा, ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे? sp3 कार्बन, अल्फा कार्बन क्या बोलेंगे? sp3 कार्बन को। अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। उस पे जो हाइड्रोजन लगा है उसको क्या बोल देते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। मतलब समझो इस चीज को, CH3 C डबल बॉन्ड OH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के जस्ट साथ वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन पे यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन दिखा। तो हम रिएक्शन स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कैन अंडरगो एल्डोल रिएक्शन। इतना बेसिक थीम पता लगा? तो क्या ये कंपाउंड देगा? अच्छा, ये वाला कंपाउंड, हाँ सर देगा, हाँ सर देगा, अल्फा एच है। अच्छा, और देखो, और कंपाउंड देखो आप, CH3, हाँ सर ये भी देगा, अल्फा कार्बन दिख गया। अल्फा कार्बन हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और सैचुरेटेड होना चाहिए। और कंपाउंड्स देखो, C डबल बॉन्ड O, ये भी देगा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, एक्सेट्रा। तो ऐसे कंपाउंड्स एल्डोल रिएक्शन देते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट हो? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। इतना बेसिक थीम पता लगा? आइए अब इस रिएक्शन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। एग्जांपल, मैं कंपाउंड ले रहा हूं इथेनॉल, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ कंपाउंड बनाना बता रहा हूं। बनने के बाद ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर COH CH2 COOH। क्या आप इस कंपाउंड में ऐसा देख पा रहे हैं? ये अल्फा कार्बन तो ये बीटा कार्बन पे OH ग्रुप लगा है। कंपाउंड का नाम लिख दो, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और इसी कंपाउंड को जब आप हीट कर देंगे तो आप वाटर का रिमूवल कर देंगे, और जब आप वाटर का रिमूवल कर देंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बनने का फायदा क्या है? कॉन्जुगेशन मिल रही है, पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन मिल गई। ये अल्फा, ये बीटा। सर अल्फा और बीटा पर डबल बॉन्ड आ गया, सर अल्फा और बीटा पे अनसैचुरेशन आ गई, तो आप बोल देंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। आप बोल देंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ध्यान से देखना, यहाँ पर रिमूवल क्या हुआ है? हीट करने पर वाटर का रिमूवल। बनने वाला कंपाउंड है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड। हो सकता है एक अच्छे बच्चे के मन में डाउट आ रहा हो कि सर आपने 2 वर्ड क्यों लिखे? एल्डोल रिएक्शन लिखा है और एक बार एल्डोल कंडेंसेशन लिखा है। बहुत बारीक बात है बट इंपॉर्टेंट है अच्छे बच्चे के लिए। जब आप सिंपली बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो आप बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन मैंने करवाई है। और जब आप वाटर भी रिमूव कर देते हैं तो आपने कंडेंस करवा दिए, 2 मॉलिक्यूल को कंडेंस करवा दिया, तो आप बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में डिफरेंस पता लगा अपनों को। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अल्फा कार्बन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा, हम एल्डोल रिएक्शन करवा देंगे। हाँ बिल्कुल करवा देंगे। अब थोड़ा सा आगे हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं।
बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से सारी चीज़ों को सत्य मानते हुए सुनना, नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना। आगे चलो। अब सर ये रिएक्शन होती कैसे है? अब वही पॉइंट पे लिखने जा रहा हूँ। एल्डोल रिएक्शन कैन बी catalyzed in both medium, that is acidic as well as basic। दोनों ही मीडियम में रिएक्शन करवा सकते हैं, एज वेल एज बेसिक मीडियम। अच्छा, एक और बात जान लो, यही सीख लो। एल्डोल एल्डोल सर आप कर रहे हो, मतलब क्या है? अरे एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड और अल्कोहल का ओल। क्या आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड नजर आया और अल्कोहल का ओल नजर आया? इसीलिए इस कंपाउंड को प्यार से हम एल्डोल भी बोल देते हैं। अब हो सकता है एक बच्चा कहे कि सर कीटोन आए तो क्या आप उसको कीटोल बोलोगे? बिल्कुल सही बात है, यदि कीटोन नजर आया तो आप उसको कीटोल बोल दोगे। बट कीटोल वर्ड समय के साथ, जैसे डायनासोर गायब हो गए ना, कीटोल वर्ड भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से गायब हो गया। हम कीटोल वाले कंपाउंड को भी एल्डोल ही बोल देते हैं। यानी इन जनरल अल्फा, यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल वर्ड लिखा मैंने, कार्बोनिल, फिर वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इन जनरल आप इसे एल्डोल बोल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, दैट इज बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। देखना, हम इसी कंपाउंड को वापस लिखूंगा मैं आपके सामने, यही कार्बोनिल वाला कंपाउंड CH3C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन करवा कर आपने जो कंपाउंड अभी बनाया था, यहाँ पर मैं वापस वही कंपाउंड लिख देता हूँ एक बार, दैट इज एल्डोल। सर ये कंपाउंड हम बना कैसे सकते हैं? रिएजेंट क्या है वो बताओ, वो लिखो आप। डाइल्यूट KOH और डाइल्यूट NaOH और एक्वस Na2CO3 और एक्वस K2CO3 और एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे रिएजेंट हैं। नॉर्मल किताबों में, इवन एनसीईआरटी तक में खाली क्या लिखा है कि डाइल्यूट OH मीडियम हो तो रिएक्शन हो जाएगी, बट Na2CO3 K2CO3 या बेरियम हाइड्रोक्साइड है तो भी रिएक्शन होगी। अब एक बच्चे के मन में सवाल आएगा, सर Na2CO3 और K2CO3 के साथ कैसे होगी? KOH NaOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड में तो समझ में आता है कि OH है, यहाँ पर कहाँ है OH? आइए हम दिखाते हैं, आइए हम आपको मैजिक दिखाते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक का। जब आप कार्बोनेट आयन में वाटर डालेंगे, कहाँ से डालेंगे? अरे एक्वस मीडियम लिखा तो है, तो HCO3 बन जाता है, प्लस प्लस OH माइनस, ये OH माइनस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। पता लगा? एक्वस K2CO3 और एक्वस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का रोल, क्योंकि वो OH माइनस जनरेट कर लेते हैं। क्या अब हम रिएक्शन को स्टार्ट करें? आइए दोस्त, अब मैं आपको मैकेनिज्म की तरफ लेकर चलता हूँ। सबकी नजरें स्क्रीन पर रहनी चाहिए। मैकेनिज्म आप सीखने जा रहे हैं एल्डोल रिएक्शन का। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, देखना। सबसे पहले क्या होगा? OH माइनस को बताओ, OH माइनस को बताओ किसकी तलाश रहेगी? सर OH माइनस को H की तलाश रहेगी। क्या मैं CH3 को ऐसे दिखा दूं? हर स्टेप रिवर्सिबल रहेगी। OH माइनस इस अल्फा कार्बन का इंपॉर्टेंस देखो, अल्फा कार्बन से वो H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जब H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा मेरे दोस्त, तो क्या CH2 माइनस बन जाएगा और यहाँ से वाटर का रिमूवल। अब क्या होगा? अब दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोनिल का आएगा। दूसरा ही क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्त ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल इनिशियल कंपाउंड के लिए इथेनॉल के, OH माइनस ने H को एब्स्ट्रैक्ट किया, अनायन बनाया और अब कंटेनर में अभी भी बहुत सारे मॉलिक्यूल इथेनॉल के रहेंगे, तो ये कार्बन का माइनस इस कार्बन पे जाकर कर देगा अटैक, ये बॉन्ड हो जाएगा पोलराइज। क्या मैं इसको ऐसे नीचे दिखाऊं? H C डबल बॉन्ड O CH2। अब इस कार्बन से क्या लग गया? देखो इस कार्बन पे क्या आ गया? O पर माइनस आ गया, ये CH3 और ये H। और जब आपने वाटर निकाला था तो ये वाटर वापस डाल दीजिए, ये वाटर से क्या ले लेगा? H ले लेगा, CH2 CH OH CH3। क्या आपकी नजरें देख पाई हैं
क्या आपकी नजरें देख पाई हैं कि सर हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया, हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया जिसे हम प्यार से एल्डोल बोलते हैं। सवाल में हीट जब तक मेंशन ना हो तो आप एल्डोल ही बनाएंगे, और यदि हीट मेंशन कर दी तो आप बगल वाले कार्बन से वाटर का रिमूवल करके मेरे दोस्त एल्कीन बना देना। आप क्या करना, ये कंपाउंड बना देना, एल्कीन बना देना। क्या आपको मैकेनिज्म पता लगा? सबसे पहले OH माइनस उस कार्बोनिल पे जहां अल्फा H मौजूद है वहां से क्या कर लेगा, H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अनायन बनाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। आगे इंपॉर्टेंट चीज और सीखो, ये वाला कंपाउंड किसी के मन में आएगा कि सर ये रेजोनेंस भी तो कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है मेरे दोस्त। यहाँ देखो O पर माइनस आ गया, ये डबल बॉन्ड CH2 इन है और ओल है, इस कंपाउंड को बोलते हैं इनोलेट आयन। इनोलेट आयन बोला जाता है। इनोलेट का अटैक कार्बोनिल पे RDS है। एल्डोल रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, इनोलेट का कार्बोनिल पे अटैक इज द RDS। नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट। पहला पॉइंट, इंटरमीडिएट क्या है, कार्बनायन, क्योंकि अनायन बन रहा है। कार्बनायन इज द इंटरमीडिएट। अच्छा आगे अगली चीज, अटैक ऑफ इनोलेट ऑन कार्बोनिल इज RDS। यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। क्या इतना बेसिक थीम अपनों को पता लगा? आइए, उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको एल्डोल प्रोडक्ट तो बनाना आ गया होगा। आ गया ना? दो चार एग्जांपल्स ले लो, फिर एग्जांपल्स ले लो। एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा, एक आप घर से करेंगे। एग्जांपल्स, पहला ये वाला एग्जांपल आपको घर से करना है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बस इसमें मैंने OH माइनस डाला है और चलो हीट भी कर दिया, प्रोडक्ट लिख लेना। सेकंड एग्जांपल बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार। आप जब इस कंपाउंड में OH माइनस डाल के हीट करेंगे तो प्रोडक्ट बनाओ, सॉल्यूशन। ये मैं करता हूं आपके लिए, इतना भी बुरा नहीं हूं, कर दूंगा कुछ कुछ तो मदद आपकी। सबसे पहले क्या आपकी नजरें ये देख पाई हैं कि OH माइनस बगल वाले कंपाउंड पे लगे अल्फा हाइड्रोजन को चुरा लेगा और वाटर का कर लेगा रिमूवल। अरे हाँ सर, देख पाए, डबल बॉन्ड हो यहाँ पर माइनस। अब ये माइनस बनने के बाद अपने ही मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल पर करेगा अटैक, सेम मॉलिक्यूल पे। यानी यहाँ बॉन्ड में पोलैरिटी है, इस कार्बन पे पार्शियल प्लस है, ये माइनस इस वाले कार्बन पे कर देगा अटैक। तो सर क्या अटैक पटैक करने के बाद क्या कंपाउंड ऐसा दिखेगा क्या? देखना, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ ताकि सुंदर सुंदर रहे फोटो, नोट्स बहुत सुंदर सुंदर रहे मेरे दोस्त। क्या आपकी नजरें देख पाई हैं? सर इस कार्बन पे एक ऊपर था, ऊपर माइनस, मैंने वाटर भी डाल दिया तो OH बन गया होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। क्या आपने कंपाउंड देखा? अब आपने हीट भी मेंशन कर रखी है, जब आपने हीट भी मेंशन कर रखी है तो दोस्तों वाटर का हो जाएगा रिमूवल, यहाँ डबल बॉन्ड O। यहीं पर क्यों बना है? क्योंकि कॉन्जुगेशन है। आगे चलो, थर्ड एग्जाम्पल, एसीटोन की रिएक्शन मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? बेरियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट कर देता हूँ, प्रोडक्ट लिख देता हूँ। पता नहीं आप बनाए ना बनाए, बनने वाले प्रोडक्ट का नाम है मेसिटाइल ऑक्साइड। याद भी रखना, बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या है? मेसिटाइल ऑक्साइड। चले हम आगे, फोर्थ, अरे H की जगह D भी हो सकता है, याद रखना H की जगह D भी हो सकता है। अरे अल्फा ड्यूटेरियम चलेगा, दौड़ेगा। OH माइनस D, जहां जहां H आया था उसको D से रिप्लेस कर दो दोस्त। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CD C डबल बॉन्ड OH। H की जगह भैया अल्फा D है, अल्फा D यहाँ मौजूद है, हो जाएगी रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन, अब देखना, मान लो ये कंपाउंड है, क्या ये एल्डोल करेगा? नहीं करेगा सर, अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मैं दूसरा मॉलिक्यूल ले आता हूँ,
क्या ही एल्डोल करेगा? हाँ सर, अब कर जाएगा एल्डोल। OH माइनस सबसे पहले इस H से H चुराएगा, फिर ये वाला कार्बन इस कार्बन पे करेगा अटैक, और बनने वाला प्रोडक्ट नामी गिरामी प्रोडक्ट, हीट भी मेंशन है, नामी गिरामी प्रोडक्ट है दोस्त, याद भी रखना। सिनेमल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सिनेमल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो सर यानी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड रहेगा, ये क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। और ये क्या है? एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड जब रिएक्शन किया तो एक कंपाउंड जनरेट किया, सिनेमल्डिहाइड। नेमिंग रिएक्शन है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है दोस्त। एल्डोल के अंदर ही सर एक और नेमिंग रिएक्शन, हाँ हाँ, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। क्या आप यहां तक की बातें सीख पाए हैं? क्या आप यहां तक की बातें सीख पाए हैं? नाम लिख लेंगे क्लेजन स्मिथ में, ये चीज तो लिख लेंगे ना कि रिएक्शन बिटवीन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड इन बेसिक कंडीशन इज कॉल्ड क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। लिखो, मैं डिक्टेट कर देता हूं। रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड with aliphatic aldehyde in basic condition is called Claisen-Smith reaction। लिखा। चलो तो आगे, 6th पार्ट। अभी तक आपने क्या किया था सर? अभी तक हम एक काम करते आ रहे थे, एल्डोल प्रोडक्ट बना रहे थे, और एल्डोल प्रोडक्ट में हमने क्या किया था? हमने सिर्फ इतना सा काम कर दिया था कि हम 2 मॉलिक्यूल लेते थे और रिएक्शन करवा देते थे। एक ही कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल लेकर आप प्रोडक्ट बनाते थे, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। क्रॉस भी तो हो सकता है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाएं, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाएं। हाँ सर, और दोनों मॉलिक्यूल के पास रहे अल्फा H, और अब मैं बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाऊं। क्या आप मुझे प्रोडक्ट बता सकते हैं? क्या क्या पॉसिबिलिटी है बनने की प्रोडक्ट? अनायन सोचो, अनायन क्या क्या बन सकता है? सर एक ये बन सकता है CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से ये रहा अल्फा कार्बन CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड H। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी सोचो मन में। सर हमारे मन में ख्याल आ रहा है कि ये वाला माइनस इस कार्बन पे कर सकता है अटैक। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर ये माइनस इस वाले कार्बन पे भी तो कर सकता है अटैक। हाँ, मान लो ये पहली पॉसिबिलिटी, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। अब एक बच्चा कहेगा सर मैं बताऊं, मैं बोला बोलो बोलो। सर ये वाला माइनस इस कार्बन पे कर सकता है अटैक, तीसरी पॉसिबिलिटी। और ये वाला माइनस इस कार्बन पे कर सकता है अटैक, चौथी पॉसिबिलिटी। जो जिस कार्बोनिल से अनायन बना है अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक करता है तो सेल्फ एल्डोल बोलते हैं। क्या मैं ऐसा बोल दूं? 1 का अनायन 1 पर ही अटैक कर रहा है, और ये जो अनायन है ये अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, तो वो क्या है? सेल्फ एल्डोल। यानी 1 एंड 3 आर सेल्फ एल्डोल। और ये 2 और 4 क्या है? देखो, अनायन इसका अटैक उस पे कर रहा है, अनायन इसका अटैक उस पे कर रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे? क्रॉस एल्डोल। 2 एंड 4 आर क्रॉस एल्डोल। कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं विदाउट स्टीरियो? सर 4 बन सकते हैं, 1 2 3 4 4 लिख दिया। हाँ, तो अलग अलग कंपाउंड आ जाएं तो हम इसको कैटेगरी के नाम दे देते हैं क्रॉस एल्डोल। क्या आप चारों प्रोडक्ट बना लेंगे? क्या आप चारों प्रोडक्ट बना लेंगे? भरोसा तो मुझे कम है सर, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। 1 का अटैक उसी पर ही, 1 का अटैक उसी पर ही। पहला मैंने प्रोडक्ट बना दिया, प्लस 2 मैं बना देता हूँ, 2 आप बना देना। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। हीट भी मेंशन है, हीट भी मेंशन है भैया, ध्यान रखना। और ये CHO, ये कौन सा वाला रहेगा? सर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस कार्बन ने यहाँ पर अगेन सेल्फ प्रोडक्ट ही बनाया है। इस कार्बन ने जाकर इस पर किया है अटैक मेरे दोस्त, ये भी है थर्ड वाला। ये दोनों कैसे हैं? सेल्फ सेल्फ। क्या आप 2 क्रॉस प्रोडक्ट बना लेंगे मेरे लिए? इतना काम तो मेरे लिए कर लेंगे ना। सेकंड और फोर्थ वाला खुद बना लेना भैया। सेकंड और फोर्थ वाला अटैक ही तो करवाना है, इसमें कुछ ज़्यादा कोई नया काम तो है नहीं। क्या इतना बात आपको पता लगा है? ठीक है, सेल्फ और क्रॉस मैंने आपको सिखाया। आगे चलो, अगला बढ़िया सेगमेंट, और यूं मान लेना इसमें वालिया का जुगाड़ बताने वाला हूं, दैट इज रेट्रो एल्डोल।
ये क्या है? रेट्रो एल्डोल है। रेट्रो एल्डोल मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ एल्डोल। मैंने बोला था ईच स्टेप इज रिवर्सिबल। अब बैकवर्ड, बैकवर्ड वाला पता है सवाल कितना अच्छा पूछता है? बैकवर्ड वाला पता है आपको सवाल कितना अच्छा पूछेगा? चलो मैं करता हूँ, पूछता हूँ आपसे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखेंगे वालिया का जुगाड़, क्योंकि इस जुगाड़ से ऐसे कठिन से कठिन सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे यदि आपने इस वालिया के जुगाड़ को सीख लिया तो। कैसे? आइए पहले कंपाउंड देखो। किसी बच्चे ने, किसी क्वेश्चन पूछने वाले ने बोला कि OH माइनस हीट कर कर मैंने एक कंपाउंड बनाया, ये आप मुझे बताओ कि इनिशियल कंपाउंड क्या रहा होगा। अरे भाई साहब, ये क्या सवाल हो गया? इनिशियल कंपाउंड पहचानो। जुगाड़ बताऊं अब? सुनना सुनना जुगाड़। अब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ दो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ दो। जिस साइड, भाई एक साइड तो आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, देखो ये राइट हैंड साइड वाले पार्ट में, इस साइड ऑक्सीजन नहीं नजर आ रहा। जहां ऑक्सीजन नहीं है, जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां ऑक्सीजन दे दो। अरे इतने अच्छे तो तुम हो ही, जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां ऑक्सीजन दे दोगे। और दूसरी साइड वैलेंसी सेटिस्फाई करवा दो हाइड्रोजन के साथ। मतलब ये बॉन्ड आपने तोड़ा, ओ जोड़ा, प्लस यहां जितना हाइड्रोजन की जरूरत थी उतना आपने दे दिया। अरे सर ये तो कीटोन के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने के बाद मेसिटाइल ऑक्साइड बना है। देखो अब ध्यान से, पीछे चलो, पीछे चलो मेरे दोस्त। क्या ये वाला रिएक्शन मैंने आपको करवाया था? क्या ये वाला रिएक्शन मैंने करवाया था कि कीटोन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करके मेसिटाइल ऑक्साइड बना रहे हैं? किया क्या है आपने? डबल बॉन्ड को तोड़ा है और प्रोडक्ट जोड़ा है। चलो सर, कोई बच्चा कहेगा सर ये तो आसान है। अपनी भाषा में लिख लेना। अपनी भाषा में क्या लिखोगे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को तोड़ना है, जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां ऑक्सीजन लगा दो डबल बॉन्ड से और दूसरे में हाइड्रोजन लगा दो। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है अपने पास? 6th, तो ये 7th हो गया। 8th, 8th सोचो मजा आएगा। 8th सोचो मजा आ जाएगा, दिल में खुशी का लहर दौड़ उड़ेगी। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, हमने तो आपको प्रोडक्ट हमें यहाँ लिखना चाहिए था। कोई नहीं सर, घर की बात है, कहीं लिख लो, आप जहां बोलेंगे हम वहीं लिख देंगे। OH माइनस हीट करने के बाद मेरे भाई, OH माइनस हीट करने के बाद ये कंपाउंड बन रहा है। बताओ इनिशियल कंपाउंड क्या है? बताओ इनिशियल कंपाउंड क्या है? अरे सर ये तो खतरनाक लग रहा है कुछ। अरे क्यों डरते हो? जब तुम्हारे पास है, जब तुम्हारे पास है वालिया का जुगाड़, क्या करना है? बॉन्ड को तोड़ोगे, बॉन्ड को तोड़ोगे, ऊपर वाले पार्ट में ऑक्सीजन नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर आप हाइड्रोजन देंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन देंगे। क्या आप बॉन्ड को तोड़ देंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड O एज इट इज, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड O लगा दिया। यानी इनिशियल कंपाउंड ये रहा होगा और तब ये कंपाउंड बना है। दिस इज नथिंग बट रेट्रो एल्डोल। क्या आप रेट्रो एल्डोल का इंपॉर्टेंस समझ पाए हैं? आइए दोस्त, कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। एल्डोल पढ़ा, सेल्फ एल्डोल पढ़ा, क्रॉस एल्डोल पढ़ा, रेट्रो एल्डोल पढ़ा। अब बारी है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल की। आइए सर, इतना सारा है क्या एल्डोल में? अरे भैया बहुत है, पर आसान भी तो है, बट आसान भी तो है। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, इसीलिए इसको सेपरेटली मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, इस सेगमेंट को इसीलिए मैं सेपरेटली पढ़ा रहा हूँ। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल, अब देखो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल सपोर्ट्स 5 to 6 membered ring, 6 membered साइक्लाइजेशन बोल लो या रिंग बोल लो, सपोर्ट 5 to 6 membered रिंग फॉर्मेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल आप कब करवाएंगे? जब या तो 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड बस रिंग बन रही हो तभी, अदरवाइज नहीं। अच्छा एग्जांपल कौन से नंबर का था ये हो गया 8, तो 9। 9 देखो, मैं एक आपके पास कंपाउंड लिखता हूं और आपको पहचानना है, ठीक है? OH माइनस हीट, OH माइनस, चलो पहले OH माइनस ये। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप वो साइट ढूंढेंगे जहां पर इनोलेट आयन अटैक करेगा। बताओ, एल्डिहाइड पे अटैक करवाना पसंद करोगे या कीटोन पर? सर जहां ज्यादा प्लस मिलेगा, कहां मिलेगा? एल्डिहाइड पे। यानी आपने वो साइट ढूंढ ली है जहां पर अटैक होगा, विच इज एल्डिहाइड। ठीक है,
क्योंकि उस पर पार्शियल प्लस ज़्यादा रहना पसंद करेगा। अब सोचो, मान लो OH माइनस, भाई ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, OH माइनस जब यहाँ से H चुरा लेगा तो कितने मेंबर्ड का रिंग बनेगा? इंटरनली अटैक होगा। कितने मेंबर का रिंग बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 7। अरे सर 7 को तो नहीं बनाएंगे। अच्छा, और यहाँ पर माइनस बनता तो कितने मेंबर का रिंग बनता? यहाँ पर अटैक होता जब 1 2 3 4 5। सर ये वाला करवा देंगे 5 मेंबर वाला। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है दोस्त आपकी। मैं अब इस चीज को दोबारा से आपको भरपूर मात्रा में दोबारा बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना एक एक चीज को, मेरे शब्दों को। मैंने बोला कि OH माइनस, आप सबसे पहले इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में आप वो साइट सेलेक्ट कर लो जहां पर अटैक होगा। सर एल्डिहाइड, क्योंकि पार्शियल प्लस ज्यादा है। अब यहाँ से OH माइनस ने यहाँ से इस अल्फा कार्बन से H को चुराया होगा और ये इंटरनली अटैक कर देगा। इंटरनली अटैक करेगा तो कितने मेंबर का रिंग बनाएगा? ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। अरे सर जी, 5 मेंबर्ड का रिंग बन गया है, 5 मेंबर का। सर हम नंबरिंग कैसे करें? अरे तुम्हारा जो मन करे वो कर लो, ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा। मान लो ये 5 नंबर भी है, मान लो ये 5 ही नंबर है, मान लो ये नंबर 1 बोल देता हूँ। नंबर 1 पे क्या ग्रुप है? क्या नंबर 1 कार्बन पे? सर हम भी नंबर 1 है। अरे नंबर 1 कार्बन की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा अभी मैं। नंबर 1 कार्बन पे क्या ये ग्रुप नजर आया? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। O माइनस आया होगा, O माइनस ने वाटर से H ले लिया तो OH बना दोगे। और अब मैं हीट भी मेंशन कर दूं तो बगल वाले कार्बन से H और OH निकाल कर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड एज इट इज। यही क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि कॉन्जुगेशन मिलती है पाई सिग्मा पाई। क्यों? क्योंकि पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन मिलती है। क्या इतना बात अपनों को पता लगा? थोड़ा सा आगे चलें 10th नंबर के एग्जाम्पल पे। 10th नंबर का एग्जाम्पल बहुत कॉमन, बहुत जगह आया हुआ है एग्जाम्पल। आप लगभग हर कोचिंग के टेस्ट में सवाल जरूर आता है। सवाल क्या है सर बता दो फिर तो। देखो सवाल देखना, यहाँ OH सबसे पहले ऐसे लिखते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालकर P बनाया, P का ओजोनोलाइसिस करवाया, Q बनाया, और फिर OH माइनस हीट कर दिया, R बनाया। आइडेंटिफाई PQR, तीनों हम तीनों पहचानेंगे। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जब आपने इस कंपाउंड में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो HOH आप रिमूव करवा देंगे क्या? HOH रिमूव करवा देंगे क्या? वाटर का रिमूवल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आपने करवा दिया वाटर का रिमूवल और यहां बना दिया डबल बॉन्ड। ये बन गया P कंपाउंड। P कंपाउंड का आपने ओजोनोलाइसिस करवाया। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड तोड़ो O जोड़ो। ओजोनोलाइसिस का मतलब है डबल बॉन्ड तोड़ो O जोड़ो। करो तो फिर, तोड़ दो डबल बॉन्ड और जोड़ दो O। ये तो रहा बेसिक स्केलेटन, है ना। अब क्या कर रहे हैं सर? ये बॉन्ड को तोड़ा है और डबल बॉन्ड O जोड़ा है। बिल्कुल सही बात है, ये बन गया Q कंपाउंड। अब इस कंपाउंड की एल्डोल रिएक्शन करवाएंगे। क्या आपकी नजरें ये देख पाई हैं? कि सर मान लो कि मैंने यहाँ से ये लो, ये H अल्फा कार्बन है ना, OH माइनस ने इस H को चुरा लिया। चलो ठीक है सर, हमारा भी किसी ने दिल चुरा लिया है। अरे तुम फर्जी बातें मत करो, अभी वो समय नहीं, कॉलेज वो समय है जब दिल चुराना और दिल दे देना। अब क्या होगा सर? अब ये कंपाउंड में इंटरनली एक साइट ऐसी है जहां से हम 5 मेंबर्ड का रिंग बना सकते हैं। देखना ये वाला बॉन्ड, ये कार्बन का माइनस इस कार्बन पे करेगा अटैक, ये बॉन्ड इधर खिसक जाएगा। ऐसा करने से होगा क्या? कितने मेंबर का रिंग बन रहा है? 1 2 3 4 5। सर जी दिवाली हो गई, 5 मेंबर्ड का रिंग बन गया। अरे साथ वाली रिंग को तो देख लो कितने मेंबर्ड का है। मैं इधर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5। ये यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी वाली रिंग 7 मेंबर्ड की बनी, एक 5 मेंबर्ड की, एक भी 5 मेंबर्ड की मिल गई। अरे तुम तो इंट्रामोलिकुलर अटैक करवाओ ना, इंट्रामोलिकुलर अटैक करना हो ना घर की साइड पे।
अरे ये तो सब मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, कोई नहीं। चलो भैया आपके लिए इतना कर देंगे हम, तुम भी क्या याद रखोगे भैया। ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर माइनस, ये बॉन्ड और ये अटैक इंटरनली होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक। एक तो 7 मेंबर्ड का रिंग बना दो और दूसरा कितने मेंबर का रिंग बनाओगे, 5 मेंबर्ड का। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज। क्या यहाँ तक की बात पता लगी। अब सर इस वाले कार्बन पे OH आया होगा और दोस्त जब आप हीट करेंगे, जब आप हीट करेंगे तो क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं वाटर का रिमूवल, क्या आपकी निगाहें देख पाई हैं वाटर का रिमूवल और ये डबल बॉन्ड, ये बन गया R कंपाउंड। ये बेहतरीन सवाल लगभग हर कोचिंग वाले पूछते ही पूछते हैं। क्या अपनों को पता लगा। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं और करवाना पसंद करूंगा एज ए होमवर्क, एज ए होमवर्क मैं होमवर्क देना चाहूंगा। ये क्वेश्चन इंट्रामोलिकुलर ही है वैसे तो, आप कर पाएंगे, मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है, पूरा पूरा भरोसा है, घबराओ मत यार। OH माइनस डाल के हीट किया है, OH माइनस डाल के हीट किया है, प्रोडक्ट बना लोगे क्या, प्रोडक्ट बना लोगे क्या। एक और क्वेश्चन ले लो फिर तो यार, जब तुम इतने ही खुश हो रहे हो, जब तुम इतने ही खुश हो रहे हो तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। अरे मैं इसको इधर नहीं लिखना चाह रहा था, बट आपने मुझे बातों में लगा लिया और इसलिए मैंने इसको इधर लिख दिया। ये सर कोई नहीं, OH माइनस X हीट कर रहे हैं, देखना CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O R2। आइडेंटिफाई X आइडेंटिफाई करना है कि इनिशियल कंपाउंड क्या रहा होगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर X की याद मत दिलाओ, अरे फिर तुम बेशर्मी वाली बातें कर रहे हो। X आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड, क्या वो कंपाउंड है जिसके कारण एल्डोल करवाने पे प्रोडक्ट मिला है। तो ये 2 सवाल मैं आपको देना चाहूंगा और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारा सवाल अब आप खूब शानदार तरीके से कर सकते हैं। यार एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, मुझे याद आ रहा है। अरे जगह खत्म हो गई क्या, अरे 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 ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, इधर कर देते हैं हम तो, एडजस्ट कर लेंगे, हिंदुस्तानी है, इंडियन से एडजस्ट तो कर ही लेते हैं। तीनों क्वेश्चन एज ए होमवर्क में देना चाह रहा हूँ दोस्त। जब आप इस कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो आपको P मिलेगा और जब आप OH माइनस डेल्टा कर देंगे तो Q मिलेगा। P और Q आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एज ए होमवर्क। और इसी के साथ एल्डोल के हमने बेहतरीन सारे सेगमेंट किए, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, रेट्रो एल्डोल, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, सारे सेगमेंट एल्डोल मैंने आपको खूब खोल खोल के पढ़ा दिया, सारा एग्जाम्पल करवा दिया, होमवर्क दे दिया। अब आप इस चीज़ को करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम कैनिजारो की बात करने वाले हैं। और टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। और लगभग सारे लेक्चर्स डिटेल कॉन्सेप्ट्स के साथ अवेलेबल हैं, आप उन्हें देखें, आनंद उठाएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।